नमस्कार, आपका स्वागत है हल्द्वानीलाइव.com में। पिछले दिनों उत्तराखंड बोर्ड के नतीजे घोषित हुए थे। 12वीं और 10वीं के जो छात्र थे उन्होंने उनका शानदार प्रदर्शन रहा था। एक छात्रा ऐसी थी जिनके 10वीं परीक्षा में 100% अंक आए और उनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। हमारे साथ प्रियांशी रावत मौजूद हैं। प्रियांशी, सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि शायद जो भी तमाम रिकॉर्ड्स थे वो आपने बोर्ड परीक्षाओं के तोड़ दिए हैं। थैंक यू सर। प्रियांशी, किस तरीके से आपने तैयारी की? क्योंकि अब ये तो मैं नहीं बोलूंगा कि अब जब कोई बच्चा एक्सपेक्ट करता है, सोचता है 99 आएंगे, 99.8 आएंगे, क्या सोचा था कि 100% आएंगे? पेपर देने के बाद मुझे लगा तो था अच्छे मार्क्स आएंगे, बट 100% का नहीं सोचा था मैंने। तो प्रियांशी, तैयारी कैसी थी? और जब आप दे के आए थे, जब जब घर में जब रिजल्ट आया, और वो जो फर्स्ट रिएक्शन बोलते हैं, वो कैसा था? सर, जब मैंने वहाँ सेंटर में पेपर देखा ही था ना, तभी मतलब मुझे पता चल गया था मेरे इसमें अच्छे मार्क्स तो आ ही जाएंगे, क्योंकि मुझे सब कुछ आया था उसमें। इवन मुझे मैथ्स और साइंस में तो पूरा विश्वास था कि 100 मेरे उसमें आ जाएंगे। और फिर जब 500 आए तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। और इवन हमारा तब नेट शायद काम नहीं कर रहा था, तो रिजल्ट नहीं खुला था, पर लोगों ने स्टेटस डालने स्टार्ट कर दिए थे, उससे ज्यादा शॉक होगी मैं। अ, तो ये रिएक्शन तो आपने बड़ा अजीब सा बताया कि आप रिजल्ट चेक कर रहे थे और आपका नेट नहीं चल रहा था। हाँ, तो पता नहीं क्या, शायद साइट बिजी हो गई थी। जी, जी। तो मम्मी-पापा का रिएक्शन क्या था और स्कूल के टीचर्स का रिएक्शन क्या था? और घर में अगर भाई-बहन हैं तो उनका रिएक्शन क्या था? मतलब बहुत सब लोग बहुत खुश हो गए। फिर बाद में स्कूल के भी आना स्टार्ट हो गए थे, और गंगुली हाट से भी प्रिंसिपल से लोग आए थे। तो प्रियांशी, किस तरीके से आपकी पढ़ाई आपने की? क्योंकि 10th का परीक्षाएँ थी, बोर्ड, हर एक प्रेशर रहता है कि बोर्ड परीक्षा है मेरी। तो किस तरीके से आप तैयारी करते थे और प्रेशर रिलीज़ करने के लिए क्या करते थे? सर, ऐसा प्रेशर तो मैंने बिल्कुल नहीं लिया और लेना भी नहीं चाहिए। इवन मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक स्मूथली पढ़ाई की थी। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करती थी, मैं थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करती थी। जब मेरा मन करता, लगभग 3-4 घंटे एवरेज। और माइंड फ्रेश करने के लिए मैं शाम को खेलने चले जाती थी या कभी म्यूजिक सुन लेती थी। तो प्रियांशी, जब आप तैयारी कर रहे थे तो घर से किस तरीके का एक सहयोग था रहा? और मम्मी हो, पापा हो, या कोई बड़ा अगर घर में हो, तो वो किस तरीके से मोटिवेट रखते थे कि हाँ, पढ़ाई करनी है, तो मतलब पढ़ाई है, कोई प्रेशर नहीं लेना है? घर में सब लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। मम्मी ने तो मुझे गाइड किया, पढ़ाया। चाचू ने भी मुझे बहुत हेल्प की। घर में सब लोग मतलब मुझसे कहते थे कि तू पढ़, बाकी सब चीज हम कर लेंगे। इवन मैंने ऐसा कोई शेड्यूल में चेंज भी नहीं किया था। जैसे 9th था, इवन उसी टाइप का था ये। और पापा मुझसे कहते थे कि प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, नॉलेज के लिए पढ़ना है, मार्क्स लाने हैं, सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है। तो प्रियांशी, फेवरेट सब्जेक्ट कौन कौन से थे? क्योंकि 10th में तो सारे कंपलसरी होते हैं, और साइंस हो, सोशल साइंस हो। तो फेवरेट सब्जेक्ट सब्जेक्ट आपके क्या थे? और अब आगे जब आप 11th में परस्यू करोगे तो किस स्ट्रीम में आप जाओगे? मुझे मैथ्स बहुत अच्छी लगती है, और मैं आगे स्ट्रीम में पीसीएम ही चूज करूंगी। तो मतलब इंजीनियर की तरफ जाना है, या कोई की सिविल सर्विसेज आपने सोचा है? मैंने तो अभी डिफेंस सोचा है। अच्छा, डिफेंस सोचा है। ठीक है, हाँ, क्योंकि अब आप जैसे पिथौरागढ़ के हो, तो पिथौरागढ़ तो वैसे भी पहचाना ही इसलिए जाता है कि वहां से सैनिक बहुत बनते हैं। हाँ। और प्रियांशी, जब रिजल्ट आ गया था तो शायद आपकी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई थी, तो वो रिएक्शन कैसा था कि सीएम साहब का कॉल आया? प्रियांशी, नमस्ते। कैसी हैं? बहुत बहुत बधाई बेटा, बहुत शुभकामनाएं मेरी आपको। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। और बिल्कुल रिकॉर्ड बना दिया। ये रिकॉर्ड अब आगे भी कायम रहे, है ना? सब जगह खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब मेहनत करो और आसमान छुओ बेटा। और उत्तराखंड का नाम देश में विदेश में, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, सबका नाम करो, है ना? कहाँ है अभी? कहाँ गंगोली हाट? कहाँ हो अभी? अच्छा, बेरीनाग में। चलो ठीक है। चलिए, परिवार में भी सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं कहना है, घर में सब लोगों को। मतलब
उस टाइम तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। सीएम सर से बात हुई, उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा और कहा कि आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, और कहा कि आपने रिकॉर्ड बना दिया है। तो मुझे तब वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रियांशी, अब आगे की तैयारियों के लिए आप कैसे अप्रोच करोगे? और अगर कोई 10th की तैयारी कर रहा है, क्योंकि आप टॉपर हो, तो आपसे ज्यादा नंबर तो 501 तो कभी आएंगे नहीं, या 500 तो प्रियांशी रावत के नाम से दर्ज हो चुके हैं। तो अगर कोई तैयारी करता है तो उनको आप क्या गाइड करोगे? क्योंकि अभी ऐसा तो नहीं है कि आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, आपने अभी एक एक पड़ाव ही पार किया है। तो आप क्या गाइड करोगे, और आप जो करते थे उनको क्या बताओगे कि आप भी अगर ऐसा करोगे तो थोड़ा फायदा रहेगा? मैं पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि प्रेशर से आप अच्छे मार्क्स अगर आप गेन कर भी लेते हैं तो आप अच्छी परसेंटेज जो 95 से ऊपर जाती है वो तो फिर भी नहीं आ पाएगी। मैं ये कहूंगी कि कंसिस्टेंट होकर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हाँ, मोटिवेटेड रहना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि एक दिन मोटिवेट हो के आप बहुत ज्यादा पढ़ो, अगले दिन पढ़ने की ताकत नहीं बच रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये कहूंगी कि आप नोट्स बनाइए, कोशिश करिए कि आपके वो खुद के नोट्स हों, दूसरों से लेने से तो बढ़िया है कि खुद के नोट्स बनाने चाहिए आपको। और थ्योरी सब्जेक्ट्स में मैं ये कहूंगी कि आपको उसमें समझ के पढ़ना चाहिए, ताकि आप वहां जब पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए तो अपने मन से भी आप बना के लिख सकें वहां। प्रियांशी, आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप डिफेंस की तरफ जाना चाहती हैं, तो किसको अभी तक, परिवार को छोड़ के, किसको आपने अभी तक अपने आइडल के रूप में देखा है और चाहती है कि थोड़ा मैं अगर उस तरफ पहुंच पाऊं तो बहुत अच्छा रहेगा? मैंने मतलब इतना ज्यादा तो मैंने सर्च नहीं किया था, बट हाँ, मैं अवनी चतुर्वेदी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। और मैं जब उन्हें देखती हूँ, उनकी जो वर्दी होती है उसमें तो मुझे लगता है कि मैं भी इसमें होती तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। प्रियांशी, अब मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि आप पिथौरागढ़ में ही रहते हो, वहीं से आपकी पढ़ाई हुई। प्रियांशी, क्या ये अभी भी कह सकते हैं कि पहाड़ों में संसाधन की कमी है इसलिए बच्चों के मार्क्स कम आते हैं? लेकिन आपने तो पहाड़ में रहते ही 500 500 पूरे पूरे अंक हासिल किए। तो इस, क्योंकि जब हम इधर हल्द्वानी, मैं तो हल्द्वानी में बैठा हूँ, मेरी पढ़ाई भी हल्द्वानी से हुई। तो जब घर वाले हल्द्वानी, पहाड़ से हल्द्वानी आए थे, तो कहने का मतलब यही था कि वहाँ संसाधनों की कमी है। तो आप इसको कैसे देखोगे कि सच में पहाड़ में संसाधनों की कमी है? मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी कि मतलब बहुत ज्यादा कमी है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो सकती। हाँ, थोड़ी बहुत कमी है संसाधनों की। जैसे बहुत सारे स्कूलों में लैब की कमी है, मतलब लैब नहीं है। और कई सारे स्कूल में, जैसे हमारे स्कूल में लाइब्रेरी टाइप नहीं होती है। बट मैं ये नहीं कहूंगी कि उससे आपकी पढ़ाई पे कोई भी असर पड़ेगा, क्योंकि मैं ये चाहूंगी कि फोन है आपके पास, इसमें आप सब कुछ देख सकते हैं। मतलब कि मैं कहूंगी कि इंडिया की बेस्ट फैकल्टी आपको इसमें मिल जाएगी अगर कोई पढ़ना चाहता है तो। और जी। हो सके तो इसका मिसयूज ना किया जाए, क्योंकि आजकल के ज्यादा बच्चे मतलब इसका तो मिसयूज ही करते हैं सोशल मीडिया में। तो अब आपने सोशल मीडिया का जिक्र कर दिया, और क्योंकि हम इंटरव्यू भी सोशल मीडिया के माध्यम से ले रहे हैं, तो आप, प्रियांशी, कितना इस्तेमाल करती थी सोशल मीडिया? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सोशल मीडिया बिल्कुल अवॉइड कर दो, और ये तो पॉसिबल भी नहीं अवॉइड करना, क्योंकि हर हाँ। कोई मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं या और भी कई चीजें सोशल मीडिया से होती हैं। बट मैं ये कहूंगी कि हाँ, इसमें मतलब एक लिमिट का होना चाहिए सोशल मीडिया भी। मुझे जब कोई डाउट रहता था तो मैं टीचर से पूछती थी, और अगर मुझे फिर भी कोई डाउट रहता था तो मैं इसमें सर्च मारती थी, तो मुझे सेटिस्फाई हो जाती थी। क्योंकि जब हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते तो एक अच्छा नहीं लगता है, हमें लगता है कि हाँ, कॉन्सेप्ट हमने पूरा सीखा नहीं है अच्छे से। तो मैं ये कहूंगी कि यूट्यूब में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, आप वहां से सीख सकते हैं। और रही दूसरी सोशल मीडिया की बातें, तो सोशल मीडिया पर्सन होना चाहिए, बट कुछ ज्यादा उसमें इंडल्ज तो नहीं होना चाहिए। एक फिक्स टाइम होना चाहिए उसे यूज करने का, तो आप उसका अच्छे से यूज कर पाएंगे। प्रियांशी, एक लास्ट रिएक्शन। अब जैसे कि आपके 100% मार्क्स आए हैं, अब बाहर से कैसा रिएक्शन था? क्योंकि केवल उत्तराखंड से नहीं, पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं कि प्रियांशी रावत पहाड़ की है, पिथौरागढ़ की है। तो ये कैसा था कि उत्तराखंड एक टैग तो आपको मिल गया है? मतलब हमारे घर में ना, मेरा रिजल्ट आया उसके बाद से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा खुश हैं वो, और कह रहे हैं कि नाम रोशन कर दिया, बता दिया कि पहाड़ के लोग कुछ कम नहीं होते हैं। सब लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। मेरे आस पड़ोस में जितने भी रहते हैं वो आ रहे हैं मुझे। इवन कई सारे कॉल पे आ रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि लड़का रहने वाला हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपसे आई है करके।
तो मुझे ये लगता है कि ये चीजें मुझे मोटिवेट कर रही हैं कि आगे भी चलकर मुझे ऐसा करना चाहिए, और ये चीजें दूसरों के सामने भी ये पेश करती हैं कि आप रिसोर्सेज की कमी से आप ऐसा नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपको आगे बढ़ना है, जुनून है, तो आप कुछ भी कर सकते ठीक है प्रियांशी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अभी तो आपकी शुरुआत ही, उम्मीद मैं तो उम्मीद यही करूंगा कि आप आगे भी इसी तरीके का प्रदर्शन करें, ताकि मुझे आपके साथ बात करने का बार बार मौका मिले। हैं। ये सर।